नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एडवोकेट राघवेंद्र सिंह राजपूत अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म ADB वॉइस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि मैं देश की बात करता हूं और दुनिया में जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहे हैं उस पर अपने देश की स्टैंड को देखने की कोशिश करता हूं और अपने नज़रिए से उस घटना का विश्लेषण करने की कोशिश करता हूं और उस पर अपने विचारों को आपसे शेयर करता हूं। तो अगर आपको लगे कि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इस समय दोस्तों एक बड़ी घटना जो दुनिया में घट रही है, एक बड़ा घटनाक्रम है और वो है ईरान और इजराइल के बीच में जो सैन्य कार्रवाई चल रही थी, जो एक युद्ध चल रहा था, उसमें अमेरिका की एंट्री हो जाना। अमेरिका की एंट्री होने का ये मतलब है कि अब जो है वो हेड, मतलब जो मिडिल ईस्ट, जो एशिया है, क्योंकि इस समय अगर हम देखें, अगर हम पूरी दुनिया के देशों का जो सोच है, उनका जो थिंक टैंक है, उसको अगर उन पर विचार करें तो हम पाते हैं चाइना या किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई एशिया में नहीं चाहता। और रूस जिस तरीके से ये यूक्रेन के युद्ध में जो फंसा हुआ है, लेकिन अमेरिका ने जो ईरान में जो उनके परमाणु ठिकाने, जो मतलब परमाणु शक्ति बनने के जो केंद्र चल रहे थे, उन पर हमला किया है और उसको नुकसान पहुंचाया है, जिसका बहुत तीव्र रिफ्लेक्शन जो है पूरी दुनिया पे दिखाई देने वाला है। ईरान ने नुकसान की पुष्टि की है और उसने कहा भी है, उसकी तरफ से जो इस घटना पर जो निकल के आया है वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा, तो उन्होंने कहा है कि हाँ, नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान जो काम कर रहा है और जिस तरीके का एक युद्ध लड़ रहा है इजराइल से, वो उसको रोकेगा नहीं और उसने अभी भी अमेरिका की बात को मानने से इनकार कर दिया। ये उसका मतलब उसका जो निष्कर्ष निकलता है। दूसरी तरफ अब आप देखिए कि पूंजीवाद इसमें कहाँ है, तो पूंजीवाद मतलब राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं, जिन्होंने ये फैसला लिया है अमेरिका में, उनका अमेरिकन कांग्रेस में ही उनका जो सीनेट में जो है उनका वो विरोध शुरू हो गया है अमेरिका में भी, क्योंकि अमेरिका भी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से ये कार्रवाई की और सारे अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक में रख दिया, ऐसा वहाँ के विपक्ष का कहना है अमेरिका के, और अमेरिका में इस बात पर एक चर्चा शुरू हो गई है। तो ये सारा एक बहुत बड़ा घटनाक्रम घट रहा है दोस्तों। और जैसा आप जानते हैं कि इस सारे घटनाक्रम में अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और इस पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जो नुकसान होने वाला है वो मिडिल ईस्ट एशिया में जो नुकसान होने वाला है, युद्धों की शुरुआत करके जगह जगह युद्ध और लड़ाइयाँ शुरू करवाने का जो काम है वो मैं मानता हूँ कि वो अब धीरे धीरे करके अब वो शुरू हो रहा है। जिस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से निर्णय ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इसका जो नुकसान है वो मिडिल ईस्ट एशिया में होगा और एशिया के देशों पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और जिस तरीके से चीन जो है अमेरिका की अर्थव्यवस्था को, या अमेरिका को जिस तरीके से मैं मानता हूँ कि डॉलर को चुनौती जो दे रहा है, चीन जो डॉलर को चुनौती दे रहा है, उसको आप थोड़ा सा इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अभी आपने देखा होगा कि मैं एक वीडियो देख रहा था, इस देश के LOP राहुल गांधी जी का, कांग्रेस के सांसद हैं और संसद में विपक्ष के नेता हैं, और वो जो कुछ करना चाहते हैं, मैं उनको देख रहा था, तो वो अभी मेड इन इंडिया और असेंबल इंडिया पर चर्चा कर रहे थे इंजीनियर्स लोगों से। जो हमारे यहाँ आईफोन बनते हैं, फ़ोन बनते हैं, उसको किस तरीके से असेंबल किया जाता है। तो वो सारी जो मैंने बातचीत देखी, तो दोस्तों आप जो है अगर इससे समझना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से इन बातों से भी आप बहुत कुछ संकेत देख लेंगे।
जिस तरीके से जो उन मोबाइल को असेंबल करने वाले लोगों से जो बात कर रहे थे राहुल गांधी, और वो जिस तरीके से उन्हें बता रहे थे कि हमारे पास सिर्फ असेंबल करने भर का काम है, मतलब ट्रेडिंग का काम है, कि सारा जो कंपोनेंट है मोबाइल का या मदरबोर्ड का या जिस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में जो है जो सारे मतलब उसके जो पार्ट्स हैं वो सारे चाइना में बनते हैं। वो तो चाइना से इंपोर्ट करके उसको चाइना से लाके और हिंदुस्तान में एक फैक्ट्री में उसको जोड़ देने का काम इंडिया, मतलब रिटेलर इकोनॉमी का अगर आप नाम रखेंगे इसका, तो इकोनॉमिकल दृष्टि से आप इसको देखेंगे तो आप देखिए रिटेलरिंग। हमारी जो इकोनॉमी 2014 के बाद जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी जिस क्षेत्र में आगे बढ़ी है, वो उसकी हकीकत बयान करता है। वो वीडियो उसकी हकीकत बयान करता है। और ये इसी का संघर्ष, जिसको हम प्राइवेटीकरण के ख़िलाफ़ जो संघर्ष कर रहे हैं, कि सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रिटेलरिंग मैन्युफैक्चरिंग है, कि पार्ट्सों को जोड़ने का काम हो रहा है, पार्ट्स बनाने का काम नहीं हो रहा है। तो यहीं चाइना और हिंदुस्तान की इकोनॉमी में ये जो एक मेन फ़र्क आके जो खड़ा हो गया है, और चाइना ने ये सारा दुनिया में करके दिखाया। क्योंकि मैं उस इंजीनियर की बात सुन रहा था, शुभम था, उसका नाम शायद शिवम था, और वो बता रहा था कि किस तरीके से कुछ विदेशी जो फ़ोन हमारे यहाँ विदेशी कंपनियों के भी जो फ़ोन बिकते हैं, उनके पार्ट्स भी चाइना से ही असेंबल होते हैं। मतलब चाइना में ही उन पार्ट्सों को बनाया जाता है और उस देश में उन्हें उसको असेंबल करके, और हमारे हिंदुस्तान में उस तीसरी कंपनी ने उसको असेंबल करके और उस नाम से बेचा जाता है। तो पार्ट्स उन्होंने जो है वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो है वो पूरा का पूरा खाका उस बातचीत में सामने आता है कि मैन्युफैक्चरिंग में हम जीरो हैं, और हम कुछ भी, मतलब वो बोल रहा था कि नट भी नहीं बना रहे हैं, नट भी अगर लेके आना है, स्क्रूज लेके आना है तो वो भी चाइना से। तो ये देखिए यही प्राइवेटीकरण में एक बहुत ही जो बड़ा नुकसान जो किसी अर्थव्यवस्था का होता है, वो इसी क्षेत्र में होता है। क्योंकि पूंजीवादी जितनी भी शक्तियां हैं, वो निश्चित रूप से अगर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर अगर दिए जाएंगे तो वो किसी विदेश से माल लाकर यहाँ पर असेंबल करके वो मार्केटिंग का काम करेंगे। ये इससे दो बहुत बड़े नुकसान होते हैं इस प्राइवेटीकरण, इस तरीके का जो पूंजीवाद जो हम दिखाई देता है, उसमें जो हमारा टैलेंट है, जिसके लिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी को मैं जनक मानता हूं टेलीकॉम सेक्टर में, और जो क्रांतिकारी काम इस देश में हुए हैं, तो उनकी जो सोच थी वो असेंबल करने की थी, मतलब पार्ट्स को बनाने की थी, पार्ट्स को जोड़ने की नहीं थी, कि पार्ट किस तरीके से हिंदुस्तान में तैयार की। देखिए अब आप दुनिया में देखेंगे तो भारत और चाइना, जब आप भारत और चाइना की जब आप तुलना करेंगे तो भले ही चाइना मान लीजिए कि हिंदुस्तान से काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है, लेकिन आप देखेंगे कि भारत में भी बहुत सारी चीज़ें अनुकूल हैं, इंडस्ट्री के भी अनुकूल हैं, और समय जो आने वाला समय जिन उपकरणों का आने वाला समय है, जैसे बैटरी का और डिजिटल और दूरसंचार के क्षेत्र में, और टेलीकॉम पूरा सेक्टर जो एक बहुत बड़ा सेक्टर आने वाले समय में होने वाला है। एआई के आने से आप देखिए जिस तरीके से, तो एआई इस टेलीकॉम सेक्टर को हमारे यहाँ के लोग भी बनाकर चला सकते हैं। ये जो सपना था, ये जो विज़न था हिंदुस्तान के टेलीकॉम सेक्टर को, तो आप देखेंगे कि सारा टेलीकॉम सेक्टर ही, मतलब बीएसएनएल के ख़त्म हो जाने से टेलीकॉम सेक्टर ही बहुत ज़्यादा वीक है, और टेलीकॉम सेक्टर के जो भी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनका इस्तेमाल कहीं भी कर रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान में ये पॉसिबल है, उसका जो पोटेंशियल जो ख़त्म होता है, जो हमारे युवाओं का, जो हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने वाले युवा जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, और आने वाले समय में वो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेटीकरण के चलते हुए सारी चीज़ों को रिटेलिंग में दे दिया जाता है, और किसी नए आविष्कार की ओर बढ़ने से हम रुक जाते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा, लेकिन हिंदुस्तान में वो पोटेंशियल है। अभी आप देखिए एक नामीबिया के 29 साल के युवक ने जो
जो ट्रांसमीटर वाला मोबाइल जो बनाया है, आपने इस खबर को सुना होगा। तो उस टेम्परामेंट की बात है कि हमारे यहाँ भी जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, उनमें वो पोटेंशियल है कि हम हमारे मैन्युफैक्चर सेक्टर को खड़ा कर सकते हैं। और यही चाइना के लिए भारत के का दृष्टिकोण, जब वो सोचता है भारत के बारे में, तो उसका दृष्टिकोण रहता है कि उसको अगर कोई चुनौती दे सकता है मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो इंडिया दे सकता है। लेकिन इस महत्वपूर्ण समय में भी आप देखिए कि पूंजीवाद जो है वो इस तरीके से हावी है कि देश के हितों को, मतलब देश के हितों पर भी किसी प्रकार से संसद में कोई चर्चा आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो ये सारा जो बाज़ार का खेल है दोस्तों, इस बाज़ार के खेल से ही ये सारे घटनाक्रम जुड़े हुए हैं, चाहे वो इजराइल का हो, अमेरिका का हो, इंडिया का हो। और निश्चित रूप से अभी जो यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने जो अभी एक लेख लिखा, उसमें जिस तरीके से उन्होंने जिन बातों को रखा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरी बातें हैं। और उस लेख को किस तरीके से उसके खिलाफ जवाब दिया गया, ये भी देखा। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा उसको लोगों ने पढ़ा, और उसको लोगों को समझने वाले लोग भी बहुत सारे हैं, और उसको माना कि इस तरीके से जो परिस्थितियों का निर्माण है वो हो गया है। तो निश्चित रूप से ये जो संघर्ष है दोस्तों, पूंजीवाद के खिलाफ ये पूरा संघर्ष जो हमें दिखाई दे रहा है, अब देखना ये होगा कि ये संघर्ष अब इस तरीके से जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो भी कार्रवाई की है, ये ज़्यादा किस तरह हिंसा के किस स्तर तक पहुंच सकता है और किस स्तर तक ये विनाश कर सकता है। क्योंकि लड़ाई और युद्ध जो है सदैव विनाश लेकर आते हैं। कई जो निर्दोष लोग होते हैं वो उससे प्रभावित होते हैं, वो किसी भी देश के हों। जहाँ बम गिरता है, जहाँ निर्दोष लोग रहते हैं, वो सभी प्रभावित होते हैं। कई लोग मारे जाते हैं, कई बच्चे। अब आप देखिए बड़ी भयावह, मतलब तस्वीर युद्ध की जो परिभाषा मैं मानता हूँ, वो बहुत भयावह परिभाषा है, और ये नहीं होना चाहिए। हालांकि अमेरिका में भी इस निर्णय के खिलाफ कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो इसका भी असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि ये देश के मुद्दे हैं, ये इस तरीके से आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और ये बातें सब सही लगती हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक मेरे विचारों पहुंच सकें, और लोगों के विचार मतलब विचार बना सकें, और इस पर एक एनालिसिस कर सकें। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।